जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जवानों ने गर्भवती महिला की जान बचाई। बर्फ की वजह से रास्ता बंद हो गया था। रेस्क्यू के लिए सेना के जवान पहुंचे और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की, जहां पर एक गर्भवती महिला बर्फबारी के बीच फंस गई थी। बर्फ होने की वजह से रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन रेस्क्यू के लिए उसके बाद सेना के जवान पहुंचे और इस महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। सेना के जवान रक्षक की भूमिका में नजर आए। हालांकि रक्षा हमेशा वो करते हैं देश की सीमाओं पर, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियां भी लगातार किस तरह से वो निभा रहे हैं, उसका एक उदाहरण देखने को मिला जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, जहां पर एक महिला बर्फबारी के चलते फंसी हुई थी और महिला गर्भवती थी। इन सब के बीच उसकी जान बचाई, क्योंकि अगर देरी हो जाती वहां तक पहुंचने में तो महिला की जान जा सकती थी। सेना के जवान वहां पहुंचे और बाकायदा कंधे पर लेकर उस महिला को वहां से निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया गया। खारे जहां पर हवाला के 43 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हवाला कारोबार के 43 लाख रुपए बरामद हुए हैं। गलगला चौक पर चेकिंग के दौरान ये रुपए जब्त किए गए। गुजरात निवासी पीयूष पटेल से रुपए बरामद किए गए हैं। बेलबाग थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। पूछताछ लगातार जारी है। आयकर विभाग को मामले की सूचना दी गई है। तो हवाला के पैसे बरामद किए गए हैं। हवाला की रकम बरामद की गई है। करीब 43 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जबलपुर से ये खबर गुजरात के रहने वाले निवासी की बताया जा रहे हैं और बेलबाग थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पूछताछ इससे लगातार की जा रही है। आयकर विभाग ने इस मामले की इसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई है पुलिस के द्वारा। हवाला कारोबार से ये जुड़ा हुआ रकम थी। 43 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कैश बरामद किया गया। गलगला चौक पर चेकिंग के दौरान ये पुलिस ने बड़ी जब्ती की कार्रवाई की है। गुजरात के रहने वाले पीयूष पटेल से ये रुपए बरामद किए गए हैं। अब उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचना दी गई है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है देश में और प्रदेश में, इस पर बात होगी। अब तक क्या कुछ खास घटा है, हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड को लेकर आज आएगा फैसला। इधर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोरेन की गिरफ्तारी का मामला, आज होगी सुनवाई। चंपई सोरेन आज लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल से मिला सरकार बनाने का न्योता, 10 दिनों में साबित करना होगा बहुमत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरा। पुसौर में आर्य गुरुकुल के यज्ञ में होंगे शामिल। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा। रायगढ़ दौरे में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। न्याय यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। आज इंदौर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सिरपुर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंदौर नगर निगम परिसर हॉल का करेंगे लोकार्पण। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। प्रसूति वार्ड में चूहों और कॉकरोच का कब्जा। मरीज और परिजन परेशान। जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 43 लाख रुपए बरामद। गुजरात के कारोबारी के पास से मिली रकम पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। दतिया में पूर्व सैनिक को आरक्षक ने पीटा। एटीएम से पैसे निकालने के दौरान हुई बहस। पीड़ित ने एसपी के नाम एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। कोरिया में सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा। शहीद जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता। केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त दी जाएगी सहायता।
हेडलाइंस के बाद 7 बजे की अन्य खबरों पर रुख डाल कर लेते हैं और बात करते हैं झारखंड की, जहां पर सियासी संकट जो बन रहा था अब वो छटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सरायकेला से। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की। चंपई सोरेन ने 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। रांची से विधायकों को हालांकि हैदराबाद नहीं ले जाया जा सका। कल हैदराबाद इन्हें ले जाया जाना था, लेकिन फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। विधायकों का चार्टर्ड प्लेन उड़ नहीं पाया। खराब मौसम की वजह से ये विमान उड़ान नहीं भर सका। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड पर भी आज फैसला संभव है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है और इसको लेकर हेमंत सोरेन की तरफ से भी एक याचिका ईडी के खिलाफ लगाई गई थी, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। तो कुल मिलाकर आज बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। एक तरफ चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, तो हेमंत सोरेन जिनकी सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद जमीन घोटाले के मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया था, आज उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। भोपाल से अगली खबर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज की कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे, तो आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10 बजे इंदौर पहुंचेंगे सीएम यादव। 11 बजे सिरपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे इंदौर नगर निगम हॉल का लोकार्पण होगा। दोपहर 2:50 पर भोपाल लौटने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शाम 4:45 पर बजट के संबंध में चर्चा करेंगे। शाम 5:15 प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर से चर्चा करेंगे। तो आज बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और उनके दिन भर का जो कार्यक्रम है वो आपको स्क्रीन पर हम लगातार बता रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आज अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम की व्यस्तता रहने वाली है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, आज सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरा है। पुसौर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तुरंगा आर्य गुरुकुल के यज्ञ में शामिल होंगे। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण भी आज वो करने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों की बात करें, आज रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पुसौर में कार्यक्रम में शिरकत करने करेंगे और तुरंगा आर्य गुरुकुल में यज्ञ में भी शामिल होंगे। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा जो बनाई गई है उसका अनावरण भी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की रणनीतियों की बात करें तो आज पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट का रायगढ़ दौरा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी बैठक होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे सचिन पायलट। शाम 4 बजे तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सचिन पायलट यहां पर पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ का दौरा है सचिन पायलट का, जो कि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि एक तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को फिर से खड़ा करना और उसके बाद उस चुनाव में जीत दर्ज करना, और दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ से जब गुजरेगी तो उसकी रणनीतियों पर चर्चा करने के मकसद से रायगढ़ वो पहुंच रहे हैं, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट और बाकी तमाम अन्य जिम्मेदारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा आज वो करने जा रहे हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समीक्षा के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के रूट से जहां से यात्रा को निकलना है वहां से आज सचिन पायलट उस
में पदाधिकारी जो तमाम जिनको जिम्मेदारी दी गई है उसके संदर्भ में आज महत्वपूर्ण बैठक रायगढ़ में करने जा रहे हैं। ये उनका महत्वपूर्ण दौरा है। दंतेवाड़ा से एक खबर आपको दिखाते हैं जहां पर अस्पताल का खस्ता हाल स्थिति में अस्पताल यहां पर चल रहा है। प्रसूति वार्ड में चूहों का आतंक है। कॉकरोच से भी यह पूरा वार्ड भरा पड़ा है। मरीज और परिजन परेशान हैं। जिला अस्पताल का यह मामला है। और देखिए सवेरे सवेरे आपको इस तरह की खबर हमको दिखानी पड़ रही है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये जानना जरूरी है कि किस व्यवस्थाओं के तहत जहां पर लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए इन अस्पतालों को बनाया गया है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही कहें या जिन लोगों की जिम्मेदारी है इसको सही तरीके से चलाने की, उनकी लापरवाही की वजह से ये खुद अस्पताल को आज इलाज की ज़रूरत है। देखिए किस तरह से वहाँ पर कॉकरोच और चूहों की भरमार है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि मरीज भी भर्ती रहते हैं, मरीज के परिजन भी वहीं पर पास में रहते हैं, ऐसे में चूहों का आतंक यहाँ पर है। प्रसूति वार्ड है जहाँ पर बच्चों को जन्म देती हैं महिलाएं, वहाँ पर उनको रखा जाता है प्रसूताओं को। और वहाँ के वार्ड की क्या अनियमितताएं हैं आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरे कॉकरोच से भरा पड़ा है, चूहों की भरमार यहाँ पर है। वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े, उनसे बात करते हैं। वेद प्रकाश, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए महिलाएं पहुंचती हैं, प्रसूता इसलिए पहुंचती हैं कि प्रसव ठीक ढंग से वहां पर हो जाए, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों में वहां पर महिलाओं को रखा जाता है, ऐसे में तो कोई भी स्वस्थ महिला वहां पर अपनी जान गंवा सकती है और बीमार होकर घर लौट सकती हैं। कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है इसके ऊपर वेद प्रकाश? जी देखिए, कल लगातार ये हमारे पास फोन कर वहाँ से जो परिजन है, मरीज है, वो ये बता रहे थे कि यहाँ प्रसूता वार्ड में चूहों का आतंक है, काकरोच है, गंदगी से भरी पड़ी है। तो इस पर हमने उसकी पड़ताल करनी चाहिए और रात लगभग 8 बजे वहाँ पहुंचे थे जिला अस्पताल। प्रसव के बाद जिस रूम में, जिस वार्ड में महिला को और छोटे बच्चे, नवजात बच्चे, 1 दिन के बच्चे होते हैं, 2 दिन के बच्चे होते हैं, उनको वहां पर रखा था जिस वार्ड में। वहां चूहे और काकरोच इतने ज्यादा थे कि वहां 10 मिनट हम खड़े थे, उस 10 मिनट के अंदर ही चूहों का आतंक देखा हमने। और काकरोच तो मरीजों के बिस्तर पर जा रहा था, उनके खाने की चीजों पर जा रहे थे। इस तरह का आलम पिछले कई दिनों से यहाँ पे बना हुआ है। हमने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन जो अस्पताल अधीक्षक है उनसे भी बातचीत की, तो उनका कहना था कि हाँ इस तरह की व्यवस्था है और हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं ना हो, चूहे ना हो, काकरोच भी ना आए। लेकिन इसके लिए हमने ये भी उनसे सवाल किया कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों ये नहीं की जा रही है कि आप यहाँ पर इस तरह की कोई भी व्यवस्था ना हो। तो उनका ये भी कहना था कि हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया था और इसके बाद कुछ दिन तक के साफ सफाई रही। लेकिन आप अगर तस्वीरों में गौर करेंगे हितेश जी, तो वहाँ फर्श भी इतना ज्यादा गंदा है और टॉयलेट जो है उसका स्मेल वार्ड तक आ रहा है। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं, नवजात है, 1 दिन के बच्चे, 2 दिन के बच्चे वहाँ पर, तो वो स्वतः ही बीमार हो जाएंगे। उन्हें फिर से उपचार के लिए वीर प्रकाश का जिला अस्पताल का मामला है ये? जी हाँ, जिला अस्पताल का मामला है ये। 100 बिस्तरीय जिला अस्पताल है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है वेद प्रकाश, इसमें तमाम और जिम्मेदार अधिकारियों से भी बातचीत करिए और पता लगाइए और ये भी देखिए कि जल्द से जल्द इस जो व्यवस्था है इसमें सुधार यहाँ पर हो। और चूंकि हमने बात करते हैं ज्ञानवापी की, जहां पर दूसरे दिन भी ज्ञानवापी में आरती की गई है। व्यास जी के तहखाने में बड़ी संख्या में भक्त जुटे। दिन में 5 बार यहां पर आरती हो रही है। परिसर के भीतर दूसरे दिन भी आरती हुई। तहखाने में 5 बार आरती की जा रही है। तहखाने के सामने से बैरिकेडिंग को कल ही हटा दिया गया था। कोर्ट के निर्देश के बाद में ही यह लगातार कार्रवाई की गई थी, जहां पर बैरिकेड्स को हटा दिया गया और बाकायदा कोर्ट ने निर्देश दिया था कि न सिर्फ पूजा यहां पर की जाए, बाकायदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी करने के निर्देश दिए गए थे कि जब यहाँ पर पूजा हो तो सुरक्षा से संबंधित और बाकी तमाम व्यवस्थाओं को भी करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से पूजा अर्चना लगातार यहाँ पर की जा रही है। अब हर रोज़ यहाँ पर मंगला आरती होगी। दोपहर 1 दिन में 5 बार आरती यहाँ पर की जा रही है। व्यास जी का तहखाना है ज्ञानवापी के परिसर के भीतर ही, वहाँ पर 30 साल बाद पूजा की शुरुआत हुई है और आज पूजा का दूसरा दिन है और आज भी पूजा की तस्वीरें आ रही हैं। तो इसी के साथ फिलहाल मॉर्निंग प्राइम के इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोठ।